ये कहानी है सुबोध की, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक बड़े अस्पताल में रात की ड्यूटी करता था। उसकी रोज की शिफ्ट थी शांत, लेकिन उस रात उसे भेज दिया गया था टॉप फ्लोर इमरजेंसी के ठीक बगल में, और सामने था वो कमरा जिसे सब बस एक ही नाम से जानते थे, मुर्दा घर। रात लगभग 2:30 का वक्त था। हवा भी रुक रुक कर चल रही थी, जैसे उसे भी डर लग रहा हो। सुबोध अपनी कुर्सी पर बैठकर मोबाइल चला रहा था, बस रात कटने का इंतजार। तभी ठक ठक अंदर से कोई चीज गिरने की आवाज आई, सीधे मुर्दा घर के भीतर से। सुबोध ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दी में बंद करना भूल गया हो। उसने धक्का दिया। अंदर अंधेरा, ठंडी बर्फ जैसी हवा। लोहे की अलमारियां जिनमें लाशें रखी जाती थीं सब बंद पड़ी थी, कोई नहीं था। वो वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। जैसे ही उसने बैठकर सांस ली, उसका मोबाइल अपने आप बंद हो गया। टॉर्च झपकने लगी और फिर एक झटके में बुझ गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। अचानक थप 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 इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई अंदर से चलकर दरवाजे तक आया हो। फिर एक धीमी टूटी सी फुसफुसाहट, दरवाजा खोलो। सुबोध के बदन में जैसे करंट दौड़ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो टॉर्च फिर से ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं जली। शीशे पर उभरता हाथ। अंधेरे में अचानक टॉर्च चालू हुई और सुबोध की आंखें फैल गईं। मुर्दा घर के कांच पर अंदर की ओर से एक गीला सा हाथ लगा था। हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ खुरचने लगा। छररर छररर, ये आवाज हड्डियों तक उतर गई। फिर हाथ की छाप अचानक गायब, बस थोड़ी सी नमी बाकी। सुबोध पीछे हटा। गीले पैर जो उसकी तरफ आ रहे थे। उसने फर्श की तरफ देखा। उधर से आते हुए गीले काले पैर के निशान दिख रहे थे, सीधे मुर्दा घर के अंदर से, बार बार एक एक कदम आगे बढ़ते हुए। और फिर वो निशान जाते थे ठीक उसकी कुर्सी तक। आखिरी पैर का निशान कुर्सी के ऊपरी हिस्से पर था, जैसे कोई वहां बैठा हो और अभी अभी उठा हो। कुर्सी अपने आप चर चर करते हुए हिलने लगी। मुर्दा घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। सुबोध डर के मारे पीछे भागा, लेकिन तभी मुर्दा घर का भारी लोहा वाला दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। कर कर। अंदर अंधेरा, खामोशी, लेकिन एहसास ऐसा जैसे कोई उस अंधेरे के भीतर खड़ा होकर सीधा उसे देख रहा हो। सुबोध चीखा। सीढ़ियां पकड़कर नीचे की ओर पूरी जान लगाकर भागा। उस रात के बाद उसने कभी टॉप फ्लोर की ड्यूटी नहीं ली, और लोग कहते हैं रात के 2 बजे के बाद मुर्दा घर का दरवाज़ा हमेशा थोड़ा सा खुला रहता है, जैसे कोई अंदर से अभी भी बाहर आने की कोशिश कर रहा हो।